नमस्कार, स्वागत आपका रक्षाबंधन के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। भाई बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन के पर्व से बाजार सज चुके हैं। रक्षाबंधन से पहले आगरा के बाजारों में रौनक चरम पर है। दुकानों पर रंग बिरंगी ट्रेडिशनल और मॉडर्न डिजाइन की राखियां भरमार इनका देखने को मिल रहा है। कुंदन की राखियां हों, चाहे खासकर महिलाओं को यहाँ पर पसंद आने वाली राखियां हों, मिठाई व्यापारियों का भी यहाँ पर कहना है कि बिक्री इस बार उम्मीद के अनुसार चल रही है। कुछ दुकानदारों ने यह भी जानकारी दी है कि त्योहार वीकेंड से पहले होने के कारण भी भीड़ और बिक्री दोनों में इजाफा देखा जा रहा है। तो आज बात करेंगे रक्षाबंधन की खुशियों की। शहर शहर छाई रक्षाबंधन की रौनक की। आप बने रहिए मेरे साथ। मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। तो रक्षाबंधन का पर्व जैसे ही नजदीक आता है, जोधपुर शहर में खास उत्साह देखने को मिलता है। बाजारों में रौनक छा जाती है और हर ओर भाई बहन के प्यार की झलक नजर आती है। इस वर्ष भी जोधपुर में राखी की जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। रंग बिरंगी राखियों से दुकानों की शोभा और बढ़ गई है। पारंपरिक राखियों के साथ साथ कार्टून, कलात्मक, सिल्वर और कस्टमाइज्ड राखियां भी लोगों को आकर्षित कर रही हैं। वहीं मिठाई की दुकानों पर भी भीड़ देखने को मिल रही है। दुकानों ने मिठाइयों की पैकिंग में भी नए डिजाइन और थीम्स जोड़े हैं। राखी का त्योहार न केवल भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि समाज में प्रेम और एकता का संदेश भी देता है। तो राजस्थान में जयपुर से लेकर जोधपुर तक रक्षाबंधन की खूब रौनक देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, राखी के इस त्योहार पर हर वर्ष के साथ ही जो मिठाई विक्रेता हैं उनकी खुशी भी बढ़ती है, क्योंकि और ज़्यादा जो खरीदार हैं वो बढ़ रहे हैं। राखियाँ इतनी सुंदर सुंदर बाज़ारों में आ गई हैं, अलग अलग थीम्स पर राखियाँ मिल रही हैं और हर बहन आज के समय में अपने भाई के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल इस ओकेजन को बनाने के लिए ज़रूर करती है। बहुत स्पेशल डिज़ाइन की राखियाँ भी खरीदी जा रही हैं। राखी को लेकर शहर की अगर बात की जाए तो ये नज़ारा है जोधपुर के सरदारपुरा क्षेत्र का, जहां पहुंचे हुए हैं। जो मार्केट के जो दृश्य है वो दिखाना चाहूंगा। मेरे सहयोगी से कहूंगा, जोधपुर में जो राखी को त्योहार है उसी को लेकर काफी धूमधाम से जो राखी मनाई जा रही है, उस राखी के त्योहार की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए, भाई बंधन के जो रक्षाबंधन का जो त्योहार है, उसी त्योहार पर विशेष तौर पर ये राखियां यहाँ पर सजाई गई है। देख सकते हैं जो सरदारपुरा का जो मार्केट है, उसी मार्केट में ये राखियां यहाँ पर सजाई गई है। और राखियों के साथ ही जो दुकान के ऑनर है उनसे भी हम बात करेंगे किस तरह का बाजार का माहौल है। सबसे पहले तो रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत बधाई। किस तरह का माहौल है रक्षाबंधन? अच्छा माहौल है मार्केट में अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी है। लोगों में लेके उत्साह बहुत अच्छा है। एक ही त्योहार ऐसा रह गया है जो राखी को लेकर बहुत ज्यादा खुशियां मनाई जाती है। हर घर में, हर करीब 80% घर में भाई बहन का त्योहार मनाया जाता है और बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इसमें भाई बहन के त्योहार की अगर बात करें, मैडम, त्योहार है, त्योहारी सीजन है, क्या लगता है? आपसे हम बात करेंगे कि क्या लगता है कि किस तरह के कस्टमर क्या रिक्वायरमेंट करते हैं? कस्टमर बड़ी रिक्वायर्ड कर रहे हैं और कुंदन की कर रहे हैं, विलाई वाली कर रहे हैं, अच्छी से अच्छी कर रहे हैं, कलकत्ती स्टाइल की पसंद कर रहे हैं। इवन कुछ ये भी है कि जो एकदम छोटी सिंपल लोग पसंद कर, मतलब सभी प्रकार के पसंद कर रहे हैं। राखी खरीदना आए हुए कुछ लोग जिनसे हम बात करेंगे। आप राखी खरीदना है, किनके साथ हैं और राखी खरीदने के लिए आए, कैसी राखी पसंद कर रहे हैं, क्या लग रहा है, माहौल कैसा है? माहौल बहुत अच्छा है, राखी का बहुत अच्छा माहौल चल रहा है जोधपुर में भी। तो आए हैं राखी खरीदने के लिए। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही जोधपुर का ही हूँ, विजेश में रहता हूँ। जो मुख्य रूप से अगर बात करें, बाजार सज चुके हैं। मेरे पीछे का नजारा भी दिखाना चाहूंगा मेरे सहयोगी को कि जो जोधपुर के बाजार है वो राखी को लेकर सज चुके हैं। और सजने के साथ ही जो जोधपुर का जो मार्केट है, राखी की अगर विशेष तौर पर बात करें, रक्षाबंधन की अगर बात करें, तो उसी को लेकर मैं मेरे सहयोगी से कुछ और जो जगह है उस पर हम लोग पहुंच रहे हैं। जो राखी खरीदने वाले लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो राखियां हैं उस राखियों की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं जिस तरह से राखी यहाँ पर सजाई गई है। और सजाने के साथ ही जो राखी खरीदने वाले लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। आप राखी खरीदने आए हैं, भाई बंधन बहनों का एक त्योहार है,
किस तरह की राखी पसंद कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार माहौल कैसा लग रहा है आपको? माहौल अच्छा ही है। राखी अभी तो बच्ची है, अब अपने हिसाब से लेंगे भाई के लिए। क्या कहना, आप राखी खरीदने के लिए आए हैं भाई बहनों के लिए? घूमने के लिए। मुख्य रूप से अगर देखा जाए आप भी यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए हैं। एक भाई बहनों का पर्व है, रक्षा का बंधन है, पर्व है, भाई रक्षा करता है। इस बार राखी का थोड़ा माहौल थोड़ा सा नम है, नम। क्योंकि मार्केट में थोड़ी सिचुएशन सही नहीं है। बाकी तो हम इतने सालों से 35 सालों से लगा ही रहे हैं राखी। थोड़ा मार्केट डाउन है, उस हिसाब से अभी कम। जो बात की जाए मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जो बाजार है वो भले ही खाली हो, लेकिन जो रक्षाबंधन का पर्व है उसी पर्व को लेकर कहीं न कहीं उत्साह व उमंग, जो भाई द्वारा बहन की रक्षा की जानी है, उसी उमंग के साथ में जोधपुर शहर का नजारा देखने को मिला है। वीडियो जर्नलिस्ट लक्षित के साथ प्रदीप जोशी, जोधपुर। रक्षाबंधन का त्योहार है, उसी त्योहार को लेकर बहन जब मिठाई लेने जाती है तो भाई का मुंह मीठा कराती है। उसी मिठाई को लेकर हम बात करें जोधपुर शहर की अपनायत और मुंह मीठा एक रस्म जो अदा की जाती है बहन द्वारा मुंह मीठा कराने की। आप भी भाई के लिए मिठाई खरीदना है, जिस तरह का उमंग और उत्साह। जी बिल्कुल, जो मेरे भाई की फेवरेट मिठाई है वो मैं लेने के लिए आई हूँ। और मैं यहाँ पे इतना अच्छा इन लोगों ने मिठाइयों का वैरायटी रखा हुआ है, खासकर ड्राई फ्रूट्स में। सो मैं टेस्ट करके भी देख रही हूँ कि बहुत अच्छा स्वाद और बहुत अच्छा बैलेंस कर रखा है मिठाई का और घी का। तो मैं अपने भाई के लिए बस यही सब। क्या लगता है जोधपुर के स्वाद की बात करें, चाहे मिर्ची बड़ा हो चाहे मिठाई हो, तो एक अलग ही स्वाद देश भर में इसका मशहूर है। बिल्कुल, जोधपुर की मिठाइयाँ नमकीन इंटरनेशनली फेमस है और जोधपुर अपने आप में एक अलग मिसाल है इस बारे में। और हर गली नुक्कड़ पे आपको समोसे की और मिर्ची बड़े की और मिठाई की दुकान मिल जाएगी, पर मिठाई वाले की अलग ही बात है। मिठाई वाले की अगर बात करें तो आप मिठाई लेने के लिए आए हैं, बहुत ही अच्छी ये बात की जाए तो किस तरह से आप यहाँ पर रक्षाबंधन की मिठाई खरीदने के लिए आए? बिना मिठाई के जो त्योहार अधूरा रह जाता है, तो इस हिसाब से जो फेवरेट मिठाई है वो राखी की शॉपिंग करते हैं। बेटा, राखी की मिठाई खरीदने के लिए आए हैं आप लोग, भाई के लिए मुंह मीठा करवाने के लिए। कैसा लग रहा है आज आपको? अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ। कौन सी मिठाई ले रहे हैं रक्षाबंधन के लिए भाई के लिए? काजू की कतली। और क्या फेवरेट है जो यहाँ तो मिठास भरे? सब मीठी और मिठाई बहुत अच्छी है, बहुत डिलीशियस है यहाँ की। स्टूडेंट है आप? हाँ, क्या लगा इस रक्षाबंधन में? अच्छा माहौल लग रहा है, खुशी लग रही है? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि भाई को राखी बांधते हैं तो वो मीठा मुंह करते, मिठास आती है, खुशी आती है सबके साथ मिलके। छोटी सी गुड़िया है हमारे साथ में जिनसे बात करने की, मिठाई खरीदने के लिए आप आए हैं, क्या नाम है? व्हाट्स योर गुड नेम? हाँ, राखी बांधेंगी भाई के आप, तो उनको टॉफी खिलाएंगी या मिठाई खिलाएंगी? मिठाई कौन सी मिठाई लगा? काजू की कतली। वेरी नाइस। कुछ और बिटिया है हमारे साथ में, व्हाट्स योर गुड नेम? कविशिया। यू बिलोंग फ्रॉम? कहाँ से बिलोंग है? जोधपुर से। हाँ। भाई की राखी बांधनी होगी, मिठाई लेना है। क्या ले रहे हैं मिठाई? काजू कैसा लग रहा है इस बार राखी का त्योहार? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। पढ़ते हैं आप? कौन सी क्लास में? 7। जो बच्चे हैं उनसे हमने खास बात की है, पर जो माहौल है यहाँ का, जो बात की जाए, क्या नाम है आपका? मेरा सुरेश धारीवाल। सुरेश जी धारीवाल। मिठाई की अगर बात करें, बाबू भाई का अपना आप में ही नाम है, पर मिठाई की जिस तरह से रौनक यहाँ पर दिख रही है जोधपुर की अपनायत में, क्या लगता है इस बार जो मिठाई की बात की जाए तो राखी के त्योहार के विषय से बात करें? मिठाई की इनकी क्वालिटी एकदम बहुत बढ़िया क्वालिटी है और इनकी जो स्वाद है, क्या फेमस है यहाँ का मलाई राजभोग है, काजू कतली है, रसगुल्ले हैं, क्या क्या बताऊँ, सब मिठाई। कुछ महिलाएं यहाँ पे जिनसे बात करेंगे, भाई के लिए आप मिठाई लेने के लिए आए हैं, रक्षाबंधन है, राखी बांधे के मुंह मीठा कराएंगे, क्या लग रहा है? बाबू भाई के ही क्यों आए आप? क्या लग रहा है यहाँ पे मिठाई? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे वैरायटी बहुत अच्छी मिलती है, अच्छी भी है, क्वालिटी भी अच्छी है। कुछ और कस्टमर यहाँ पर खड़े हैं, मिठाई पसंद की जा रही है, टेस्ट करके ली जा रही है मिठाई को, क्या टेस्ट लगा? अच्छा है, काफी अच्छा टेस्ट है जी, काफी डिलीशियस है, बहुत सारी वैरायटीज है। इस रक्षाबंधन क्या विशेष भाई के लिए लेकर जा रही है तो इस राखी की अगर बात सबसे पहले जोधपुर में मिठाइयाँ सबसे ज्यादा फेमस है और यहाँ की मिठाइयाँ काफी अच्छी है, तो बस मिठाइयाँ भी चाह रहे हैं। इस बार आप जोधपुर में राखी बना रही हैं, किस तरह का राखी को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगी भाई को? भाई बहनों का त्योहार है और अच्छा है, सब प्यार से मनाएं, खुशियाँ बांटें।
भाई बहनों का त्योहार है और उसी त्योहार को लेकर विशेष रूप से देखा जाए तो जो मातृशक्ति है, जो भाई और बहन के प्रति जो अटूट विश्वास है, जो प्रेम है, वो एक इस रक्षाबंधन पर दर्शाता है। वीडियो जर्नलिस्ट लक्षित के साथ प्रदीप जोशी, जोधपुर। वहीं कोटा शहर में रक्षाबंधन के रंग में पूरी तरह से ये शहर रंग चुका है। बाजारों में हर तरफ राखियों की चकाचौंध दिखाई दे रही है। दुकानों पर राखी खरीदने वालों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और खास बात यह है कि इस बार बच्चों के लिए आई टेडी की राखियां, इनकी जबरदस्त डिमांड है। दुकानदारों के अनुसार कार्टून कैरेक्टर्स वाली राखियों की तुलना में टेडी राखियों को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। शहर के चावड़ी बाजार, दशहरा मैदान और महावीर नगर क्षेत्र की दुकानों में ग्राहकों की भीड़ उमड़ी है। त्योहार को ध्यान में रखते हुए मिठाई दुकानों ने विशेष गिफ्ट पैकिंग भी शुरू की है, जिसमें भाई बहन के प्रेम का स्वाद मिठाइयों के साथ खूबसूरती से सजा हुआ है। पूरा देश रक्षाबंधन के रंग में रंगा हुआ है। वहीं कोटा में भी राखी की धूम मची हुई है। जगह जगह पे बाजार सजे हुए हैं और इस बार बच्चों के लिए किस तरह की वैरायटी आई है, बड़ों के लिए किस तरह की वैरायटी यहाँ पर आई हुई है। काफ़ी संख्या में बहनें अपने भाइयों के लिए रक्षा सूत्र खरीद रही हैं और बाजारों में त्योहार की धूम मची हुई है। हम दुकानदार से बात कर लेते हैं कि किस तरह की वैरायटी इस बार उनके लिए आई हुई है। बच्चों के लिए क्या स्पेशल राखी आई है? ये घड़ी आई है अब की वाटर प्रूफ, और क्या स्पेशल राखियाँ हैं? और ये सब फैंसी राखियाँ, डोरियाँ हैं, खिलौने हैं, यही बच्चों के गुड्डे हैं। आजकल यही बिक रहे हैं बच्चों के खिलौने, ये सब गुड्डे हैं बच्चों के। किस तरह की राखी लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं? आजकल डोरी वाली और नग वाली ज्यादा पसंद कर रहे हैं। पिछली बार जिस तरह से लोगों में खरीदारी को लेकर और इस बार खरीदारी में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। पिछली साल तो बहुत अच्छी बिकी थी, अब की आधे से भी ज्यादा फर्क हो चुका है। तो इस बार ज्यादा बिक्री है या कम बिक्री? कम बिक्री है, बहुत मोलाई ज्यादा कर रहे हैं। मैडम, किस तरह की राखी आप अपने भाई के लिए खरीदना चाह रही हैं और क्या आप देख कर आई हैं, क्या सोच कर आई हैं कि इस तरह की राखी आपको मार्केट में चाहिए? मुझे मेरे भाई के लिए एक अच्छी सुंदर सी राखी है, चंदन उसमें और मोती हो, डायमंड हो, इस तरह की प्यारी सी छोटी सी सुंदर सी राखी चाहिए। नाम बताइए आपका? डॉक्टर लक्ष्मी मेहरा। वहीं राखियों के साथ साथ अगर हम राखी के त्योहार पर मिठाई की बात करते हैं तो इस बार राखी के त्योहार पर किस तरह की मिठाइयाँ बनाई गई है, क्या स्पेशल मिठाई आई है? आइए जान लेते हैं यहाँ के दुकानदार से। किस तरह की मिठाई अभी राखी पर बनाई गई है? हमारे यहाँ देसी घी के घेवर मिल रहे हैं, मलाई घेवर हैं। ये अभी हमने एक नई आइटम चालू किया है, कॉइन घेवर, छोटे घेवर जो होते हैं। उसके अलावा स्पेशल मिठाई है अपने यहाँ पे पतीशा है, गुंजिया है, मक्खन बड़े हैं और पनीर जलेबी है। ड्राई फ्रूट घेवर्स भी हैं। इस बार हम लोगों ने ड्राई फ्रूट घेवर्स भी चालू किए हैं, पूरे ड्राई फ्रूट से फुल घेवर्स हैं। और उसके अलावा डोडा बर्फी है, मिल्क केक है। मिल्क केक भी हम लोग प्योर दूध का बनाते हैं, प्योर मावे का काम है। आपका नाम बताइए? मीनल गर्ग। जिस तरह से बच्चे और महिलाएं अपने भाइयों के लिए रक्षा सूत्र अच्छे से अच्छा देख रहे हैं, वहीं मिठाइयों की अगर हम बात करें तो इस बार लोगों के लिए अच्छी मिठाइयां भी बाजार में उपलब्ध है। वहीं पर खाद्य सामग्री को लेकर प्रशासन भी अलर्ट पर है और सभी तरह से ध्यान रखी जा रहा है, सावधानी बरती जा रही है। कोटा से शिवानी यादव, सच पे धड़क। वहीं डूंगरपुर के बाजारों में भी राखियों की जो रौनक है वो साफ देखने को मिल रही है, जहां पर मिठाई की दुकान पर अलग अलग फ्लेवर की मिठाइयां बननी शुरू हुई। वहीं राखियों की दुकानों पर नई वैरायटी के साथ कुछ अलग अंदाज की राखियां मार्केट में ट्रेंड में छाई हैं। इस बार भाई भाभी राखी का विशेष क्रेज देखने को मिल रहा है। इसमें एक डेकोरेटिव थाली में कुमकुम, चावल, दीपक और इस तरह के बहुत सारे सामान मार्केट में बिक रहे हैं। भाई बहन के पवित्र प्रेम का बंधन होता है रक्षाबंधन पर्व। इस रक्षाबंधन पर्व को लेकर डूंगरपुर जिले में राखियों को लेकर इस बार मार्केट नए रूप से, नए वेराइटियों और नए डिजाइन के साथ तैयार है। हर बार की तरह इस बार राखियों में नई वेराइटी ये है कि भैया भाभी की राखी इस बार मार्केट में नहीं है। इस भैया भाभी की राखी के लिए आपको बता रहे हैं किस प्रकार की विशेषता है इनमें। ये भैया भाभी की राखी है, ये बहनें अपने भाई और भाभी के लिए, दोनों के लिए ले जाती हैं। एक ही थाली आती है, उसके अंदर सिंदूर, कंकु और चावल रख करके और अपने भाइयों को ऊपर पहनाती हैं। तो इस बार राखी में आप देखा है कि थाली के साथ जिसमें सिंदूर, चावल और भाई और भाभी दोनों की राखी तैयार है। इसके अलावा इस बार बच्चों की भी राखियों में कुछ नया आ रहा है, जिसमें डोरेमोन है, बच्चों के कार्टून कैरेक्टर है, उसके अंदर लाइट लगना, म्यूजिक बजना, इस प्रकार की अलग अलग वैरायटी है।
इसके अलावा महिलाओं की जो भाभिया को राखी बनी जाती है, जिसको महिला चूड़ा राखी कहते हैं, चूड़ा राखी की भी इस बार अलग अलग वैरायटी आई है। किस टाइप की वैरायटी है इसमें? चूड़ा राखी में एक बार वो झूमर वाली राखी है, एक वो क्या कहते हैं चूड़ी वाली राखी है, अलग अलग लटकन वाली राखी बोलते हैं उनको। वो अलग अलग वैरायटी में राखियाँ हैं जो इस बार नई वैरायटी के रूप में आई है। अच्छा, इस बार राखियों की कीमतों को लेकर क्या स्थिति है? क्या कीमतें बढ़ गई है कि है वही है? कीमत तो अभी फिलहाल वही है। राखी के दिन जो थोड़ी बहुत रेट बढ़ती है, बाकी कीमत वही है अभी फिलहाल। गए साल जैसी रेट चल रही है अभी। कीमतों में भी इस बार बढ़ावा नहीं हुआ है। ऐसे में राखी के पर्व को लेकर लोगों में भी उत्साह है, खरीदारी भी चल रही है और जैसे जैसे दिन समय पास में आएगा लोगों में उत्साह और बढ़ेगा। मैं तनुज शर्मा, सच वेदर टीवी न्यूज़ चैनल के साथ। वहीं भरतपुर के बयाना कस्बे के बाजारों में रक्षाबंधन को लेकर जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। हर ओर महिलाएं और बच्चियां रंग बिरंगी राखियों की खरीदारी में जुटी हैं। बाजारों में राखियों की कई वैरायटीज और इसके अलावा कढ़ाईदार कस्टमाइज राखियों की मांग खूब देखी जा रही है। मिठाइयों की दुकानों पर भी विशेष तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। खासकर घेवर की बिक्री में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। राखियों को पर्व को लेकर जहां पर भी आप नज़र डालोगे वहां बहन अपने भाइयों के लिए राखियां खरीद रही है और बाजारों में राखी की रौनक दिखाई दे रही है। कुछ दीदियां हैं जो अपने भाइयों के लिए राखी खरीद रही हैं, इनसे बातें करेंगे। दीदी, कब का पर्व मनाया जा रहा है राखी का? ये अपना 9 अगस्त का है राखी का। रक्षाबंधन का त्यौहार है, सबसे पवित्र त्यौहार माना जाता है। ये भाई बहनों का मतलब खास करके जो बहनें हैं बड़ी उम्मीद से इंतजार करती है इसका कि कब रक्षाबंधन आएगा और कब ये त्यौहार मनाया जाए। तो ये बड़ा खुशी भरा त्यौहार है। सब भगवान करे, सब बहनों का ये आशीर्वाद है कि उसके भाई हमेशा सलामत रहे, खुश रहे और खूब तरक्की करे। जैसा कि दीदी ने बताया, साल में एक बार आता है, खुशहाली का पर्व है। बहनें काफ़ी दिनों से इस पर्व के लिए इंतजार करती है। जैसे ये पर्व नज़दीक आता है, सज धज के मार्केट में निकलती हैं, अच्छी अच्छी राखियाँ अपने भाई के लिए खरीदती हैं, जिससे कि वो भाई की कलाई पे बांधे और भाई की कलाई सुंदर प्रतीत हो। ये कुछ दुकानदार हैं, इनसे भी अपन बात करना चाहेंगे। भैया, सबसे पहले तो आपका सच में बहुत बहुत स्वागत है। जी भैया, धन्यवाद। क्या स्थिति चल रही है मार्केट में? अभी क्या है जो है इस टाइम चल रही है, भीड़ काफी आ रही है। ये भी आए हुए हैं राखी लेने। बाकी देख ही पा रहे हैं आप, तरह तरह की रंग बिरंगी राखी लगी हुई है। इस टाइम जो है काफी अच्छा चल रहा है। मतलब भैया ने बताया, भैया ये दुकानदार है कि काफी अच्छी खासी इनकी सेल हो रही है और राखियों का त्योहार है, बच्चे भी साथ में आ रहे हैं, खिलौने राखियां हैं। बहन इस पर्व को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। सच वेदड़क के लिए लक्ष्मीकांत पारा सर की। राखी का धागा सिर्फ एक रेशा नहीं, ये भावनाएं, सुरक्षाएं और स्नेह का प्रतीक है। भाई बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित रक्षाबंधन का पर्व नजदीक आते ही बाजारों में रौनक लौट आई है और इस बार 9 अगस्त को मनाया जाने वाला ये पर्व लोगों के चेहरों पर खास उत्साह लेकर आया है। रक्षाबंधन के लिए बाजारों में चहल पहल शुरू हो गई है। सज धज कर तैयार बाजार एक बार फिर खरीदारों से गुलजार नजर आने लगे हैं। सुबह से लेकर देर शाम तक बाजारों में लोग खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। इस बार बाजार में आर्टिफिशियल और डिजाइनर राखियों की खास मांग देखने को मिल रही है। बच्चों के लिए कार्टून थीम वाली राखियां और महिलाओं के लिए ट्रेडिशनल जरी कढ़ाई वाली राखियां और युवाओं के लिए स्टाइलिश ब्रेसलेट राखियों की भरमार है। बाजार में इस भाई बहन के पवित्र त्योहार के कारण वापस धीरे धीरे रौनक लौट आई है। महिलाओं का भीड़ मुड़ रही है, महिलाओं की, और आप देख रहे हैं महिला ज़्यादा आर्टिफिशियल राखी। ये रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। इस रक्षाबंधन के अवसर पर हम बहनें अपने भाई की मंगल कामना करते हुए उन्हें रक्षा सूत्र बांधते हैं और भाई हमें अपनी रक्षा का वचन देते हैं और ये अनादिकाल से परंपरा चलती आ रही है। रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार है और इसमें राखियों की, आर्टिफिशियल राखियों की बहुत अच्छी डिमांड है और नारियल, खोपरे, मिठाई और सामग्री भी बहुत बढ़ चढ़ के मांगी जा रही है। जब पूरा देश रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मना रहा होता है, उस समय देश की सीमाओं पर तैनात हमारे जाबाज जवान अपने घर परिवार से दूर रहकर सीमाओं की सुरक्षा में डटे रहते हैं। लेकिन इस बार जैसलमेर की महिलाएं और बालिकाओं ने एक भावुक और सराहनीय पहल करते हुए बीएसएफ की 122वीं वाहिनी साउथ सेक्टर पहुंचकर वहां तैनात जवानों की सूनी कलाइयों पर राखी बांधकर भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को जीवंत कर दिया। इन महिलाओं ने न केवल रक्षा सूत्र बांधकर जवानों की बहनों की कमी को पूरा किया, बल्कि ये भी महसूस कराया कि वे अकेले नहीं हैं, पूरा देश उनके साथ है। राखी बांधने आई बहनों के साथ साथ बीएसएफ के जवान और अधिकारी भी इस प्रेम और अपनत्व से भावुक हो उठे।
रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जैसलमेर की इन बहनों का, जिन्होंने हमारे प्रांगण में आकर, डाबला के इस क्षेत्र में आकर हमारे साथ यह त्यौहार मनाया। हम इस प्यार को जो इन्होंने हमारे यहाँ पर दिया है, इसको कभी नहीं भूलेंगे। और जो इन्होंने हमारे हाथ पर यह रक्षाबंधन का जो धागा बंधा है, हम इनको यह निश्चय रूप से यह यकीन दिलाना चाहते हैं कि सिर्फ उनकी नहीं, पूरे देश की जो रक्षा का दायित्व हमारे को सौंपा गया है, बीएसएफ जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उसको लेकर हम सच्चे मन से, सच्ची कर्तव्य निष्ठा से, पूर्ण रूप से इस कर्तव्य का निभा। बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले न्यूज़ चैनल के आपको, जो कि आप यहाँ पधारे। रक्षाबंधन जैसे कि हम जानते हैं कि एक तरफा ना होके दो तरफा इसमें रोल होता है, ना केवल बहन का बल्कि भाई का भी। बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है, बदले में भाई बहन को रक्षा का वचन देता है। तो ठीक उसी तरह हमारे जवान यहाँ पर रक्षा का अर्थ निकाले तो यहाँ हम बॉर्डर पर खड़े हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। मेरा नाम दीप्ति पुरोहित है। हम जैसलमेर से यहाँ पर बीएसएफ में रक्षाबंधन पर्व को मनाने के लिए आए हैं और इस सरहद के पहले रक्षक बीएसएफ, इनको आज हमने इनके साथ में जो रक्षाबंधन मनाए हैं, इससे हमें इतनी खुशी हुई है। हमने सोचा भी नहीं था कभी कि हम इनके साथ कभी राखी का जो है ये पर्व। मेरा नाम मुग्धा व्यास है। आज हम बीएसएफ में आए थे। यहाँ पर हमने अपने जो रक्षा करते हैं बीएसएफ में, उनको राखी बांधी, रक्षाबंधन का पर्व मनाया और इनसे मिलकर हमें बड़ा ही अपनत्व लगा। और जो हमारे देश की, हमारे शहर की रक्षा करते हैं, उनको आज हमने सबसे पहले रक्षाबंधन का पर्व साथ में सेलिब्रेट किया। बहुत अच्छा लगा और बड़ा अपनत्व महसूस हुआ। धन्यवाद। आज हमें बहुत खुशी हुई, आनंद आ गया हमें। हम कामना करते हैं कि इन फौजियों भाइयों की बहुत लंबी हजारी उम्र हो। हमें बहुत तहे दिल से हमारी उम्र इनको लग जाए, ये हम ऐसी कामना करते हैं। कितनी खुशी हो रही है जब आप अपने भाई से पहले इन भाइयों को राखी? हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हमने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा मौका हमें मिलेगा, वो आज हमें मिल गया। आज हमें बहुत खुशी हुई, आनंद आ गया। राजस्थान के सीकर जिले में पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए कुछ महिलाएं अनूठे प्रयास कर रही हैं और यहां ये पेड़ों को राखी बांध रही हैं और उन्हें मिठाई की जगह खाद और पानी दे रही हैं। बेबी प्लांट के नाम से मशहूर डॉक्टर अभिलाषा रणवा और उनकी टीम पिछले 8 साल से पेड़ पौधों के साथ रक्षाबंधन मनाती आ रही हैं। वे ऐसा लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए कर रही हैं। इस बार भी उन्होंने अपने भाई को राखी बांधने से पहले सीकर के स्मृति वन में जाकर पेड़ पौधों को राखी बांधी। और डॉक्टर अभिलाषा ने बताया कि रक्षाबंधन भाई बहन के एक दूसरे का ख्याल रखने की पवित्र भावना का प्रतीक है और इस पहल का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण से जोड़ना है। वहीं एमपी के भोपाल में भी बाजारों में रौनक देखने को मिली। भोपाल के बाजार तरह तरह की राखियों से गुलजार नजर आए। बाजार में श्री कृष्ण भगवान राम की राखियों का भी ट्रेंड छाया हुआ है। अलग अलग विशेषताओं से भरी रंग बिरंगी राखियों की रौनक बाजार को गुलजार कर रही हैं। भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह के प्रतीक के इस त्योहार की एक विशेषता ये भी है कि ये पर्व जाति और धर्म के बंधनों से मुक्त है। राखी की डोर का रिश्ता भी खून के रिश्ते की तरह जीवन भर का होता है। धूम आप भोपाल के बाज़ारों में देख सकते हैं। हम देख पा रहे हैं अशोका गार्डन मार्केट में हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पे बड़ी संख्या में जो है महिलाएं राखी और रुमाल की खरीदारी करती हुई नज़र आ रही हैं। अपने भाई के कलाई पर सजाने के लिए राखियों को, मनपसंद राखियों को पसंद करती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसी कुछ बहनें यहाँ पर हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि उन्होंने किस प्रकार की राखियाँ अपने भाइयों के लिए पसंद की हैं। जी, किस प्रकार की राखियाँ आप भाई के लिए पसंद कर रहे हैं? भाइयों के लिए एकदम अच्छी राखी होनी चाहिए, क्योंकि जो उनके कलाई पे लगे तो उनका हाथ अलग ही दिखे। तो आपके भाई किस प्रकार की राखियाँ पसंद करते हैं? मेरे भाई की थोड़े डायमंड वाली हो और उस पर ओम वगैरह लिखा हो। मतलब इस बार राखियों में जो है धार्मिक विशेषण ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। हाँ, धार्मिक देखिए, मैं कितनी सारी राखियाँ लेके आई हूँ। शिव जी वाली राखी ली है, कितनी सुंदर है। आजकल ये राखियाँ ज़्यादा ट्रेंड में है, तो वही मैं राखी लेके आई हूँ। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर एक और बहन अपने भाई के लिए राखियाँ देख रही हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। क्या किस प्रकार की राखियाँ आप देख रहे हैं? मैं तो मोर पंख, अभी आप देख रहे हैं कृष्ण जी को लेकर राखियों का ज़्यादा क्रेज़ चलता है, तो मैं कुछ मोर या कृष्ण जी के अवतार में कुछ या शिव जी का रूप हो, ऐसी राखियाँ अपने भाई के लिए देख रही हूँ मैं। मतलब यहाँ भी आप धार्मिक विशेषण राखियों में ज़्यादा खोज रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि पिछली बार उसकी डिमांड ज़्यादा थी, तो अभी वैरायटीज़ में वो ही ज़्यादा है, इसलिए।
तो आप देख रहे हैं कि बहनें अपने भाइयों के लिए तमाम प्रकार की राखियां जो है खोज रही हैं। यहाँ एक नन्ही ग्राहक भी जो है दुकान पे आई है। किस प्रकार की राखियां खोज रहे हैं बेटा? चांदी की ले ली हमने, बोलो। कौन सी राखी लेंगे? आप देखें, चांदी की राखी लेने की बात इस नन्ही सी ग्राहक ने की है। और हम यहाँ दुकानदार भैया से भी बात करेंगे, आखिर क्या सीजन है राखी का, कैसा माहौल है बाजार का। भैया बहुत स्वागत है सच में धड़क में। क्या है मार्केट की स्थिति और कौन सी राखियाँ अभी ट्रेंडिंग में हैं? ट्रेंडिंग में तो यही कि वो मेटल और स्टोन वगैरह चल रहा है, बस वही पकड़ है मार्केट में। तो इस बार राखियाँ पिछले साल से ज़्यादा सस्ती हैं या महंगी हैं? बाजार क्या कह रहा है? पिछले साल से तो बहुत महंगी है और बाजार बहुत स्लो चल रहा है। आपके पास में कम से कम और अधिक से अधिक किस कीमत की राखियाँ हैं? मेरे पास कम से कम 10 रुपये की और सबसे अधिक 150 रुपये तक की राखी है। 150 रुपये वाली राखी में क्या विशेषता है? बच्चे के स्टोन का, डिज़ाइन का, मेटल का। तो आपने देखा कि बाज़ार में 150 रुपये तक की राखी यहाँ पर मौजूद है। स्टोन और मेटल की राखियों का अपना एक अलग क्रेज है। सच बेधड़क के लिए भारत भूषण, भोपाल। और इसी के साथ ही खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। तारों का सबका कहना है 1000